ये कहानी भूतिया पतंग की। एक परिवार था जिसमें परिवार के मुखिया का नाम गणेश था। गणेश हर समय दारू के नशे में रहता था। वह जो भी पैसे कमाता है दारू में उड़ा देता था। गणेश की पत्नी वह एक बेटी व बेटा था। तभी वह दोनों स्कूल से घर आ जाते हैं। तभी बेटा करण कहता है, मम्मी मुझे स्कूल में नई ड्रेस व नए जूते लाने हैं, सर ने कहा था। हाँ मम्मी, मुझे भी लाने थे, मुझे भी दिला दो। हाँ बेटा, मैं तुम्हें दिला दूंगी। तुम्हारे पापा जब काम पर जाएंगे और पैसे लाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए ला दूंगी। दोनों बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। अरे तुम हर समय दारू पीते रहते हो, अब मैं बच्चों को नए कपड़े व बैग कहाँ से ला कर दूंगी? तुम जितना कमाते हो उतने की दारू पी जाते हो। अरे तुम्हें क्या मतलब, दारू तो मैं पीता हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा जरूरी है तो तुम जाओ और कमा लो पैसे और लेकर आ जाओ नए कपड़े और बैग। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाते हैं। वो आपस में लड़ते रहते हैं। फिर गणेश घर से बाहर चला जाता है, पर गणेश की पत्नी सीमा गणेश को डांटती रहती है। अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो कैसे काम चलेगा? तभी मकर संक्रांति आ जाती है। बाहर सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। तभी वहां पर कारण व उसकी बहन दोनों आ जाते हैं। सभी बच्चे खुले आसमान में पतंग उड़ा रहे थे। अरे क्या तुम दोनों पतंग नहीं उठाओगे? ऐसे ही बाहर घूमते रहोगे? अरे हम भी पतंग उड़ाएंगे। आज मेरे पापा जब पैसे लेकर लाएंगे तो हम पैसे लेकर ढेर सारे पतंग लाएंगे। फिर करण व उसकी बहन दोनों घर चले जाते हैं। वो घर अपनी मम्मी के पास आकर कहते हैं, मम्मी हमें भी पतंग दिलाओ, बाहर सब बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हें पतंग दिला दूंगी। जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे पतंग दिलाऊंगी। दोनों बच्चे खाट पर बैठ जाते हैं और वो शाम होने का इंतजार करते हैं कि कब पापा आए और वो पतंग ला सके। तभी शाम हो जाती है और गणेश अपने घर आ जाता है। सीमा गणेश के पास चली जाती है और कहती है, अरे तुम आज भी दारू पी के आए हो। मैंने कहा ना, आज पैसे बचा कर लाना, मुझे बच्चों को पतंग दिलवानी है। मुझे नहीं पता, मैंने तो पैसों की दारू पी ली और मेरे दोस्तों को पिला दी। मुझे दारू मिल गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सीमा को गणेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती। तभी वह दोनों बच्चे उठकर बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। अरे तुम कैसे बाप हो जो अपने बच्चों को एक पतंग व ड्रेस भी नहीं दिला सकते? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम रोज रोज दारू पी के घर आ जाते हो। गणेश और सीमा में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाते हैं और वह झगड़ने लगते हैं। अगले दिन फिर करण व उसकी बहन दोनों स्कूल चले जाते हैं। जब वो स्कूल से वापस लौट रहे थे तब उन्हें पेड़ पर एक बहुत सुंदर पतंग दिखाई देती है। तभी करण कहता है, अरे वाह, इतनी सुंदर पतंग! ये पतंग यहाँ पर कैसे आ गई? ये बहुत सुंदर पतंग है। अरे हाँ, ये पतंग तो बहुत सुंदर है। देखो इसमें कितने कलर हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। करण उस पतंग को पेड़ से उतारकर अपने घर ले आते हैं। घर पर करण के माता पिता अभी भी झगड़ रहे थे। तभी करण आ जाता है। गणेश बाहर चला जाता है। फिर सीमा कहती है, अरे करण बेटा, तुम ये पतंग कहाँ से लाए? तुमने कहीं पर चोरी किया? ये तो बहुत सुंदर पतंग है। नहीं मम्मी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जब मैं स्कूल से वापस लौट रहा था तब मुझे एक पेड़ पर यह पतंग टकी हुई दिखाई दी, तो मैं इस पतंग को उतारकर अपने घर ले आया। मम्मी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे पतंग ऐसे ही मिली है। तभी सीमा और उसकी बेटी दोनों किसी काम में लग जाते हैं और वह पतंग हवा में उड़ जाती है और करण से कहती है, अरे करण, मैंने तुम्हारे सारे
तुम्हारी परेशानियों को सुन लिया है। तुम मुझे रात के 12 बजे उठाना, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। मैं एक चुड़ैल हूँ। क्या तुम एक भूतिया पतंग हो और तुम मेरी इच्छाओं को पूरी कर सकती हो? तभी रात के 12 बज जाते हैं। करण उस पतंग को अपने घर से बाहर ले जाता है और हवा में उड़ा देता है और करण उस पतंग से कहता है, अरे भूतिया पतंग, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे तुम बहुत पैसे दे दो। तुम मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। मेरे घर पर पैसों की बहुत तंगी है, इसलिए तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। तभी वो भूतिया पतंग कुछ सोने के बिस्किट को नीचे जमीन पर फेंक देती है। धन्यवाद भूतिया पतंग, तुमने हमारी मदद की है। अगर तुम मुझे रात के 12 बजे उड़ाओगे तो मेरी शक्तियाँ बहुत तेज हो जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। करण पतंग को रखकर सोने चला जाता है। करण सुबह सारे पैसे अपनी मम्मी को दे देता है और मम्मी पैसे गिनने लग जाती है। अरे बेटा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो? किसने दिए? मम्मी, यह एक भूतिया पतंग है, आप इससे जो भी मांगोगे आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा। भूतिया पतंग को उनके पास काफी समय हो गया था, इसलिए इनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास बहुत पैसे थे। तभी उनकी बातों को रामू सुन लेता है। अरे तो ये बात, तभी मैं सोचूं इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये सब कमाल उस भूतिया पतंग का है। तभी एक दिन रात को करण व उसके परिवार वाले सोने के लिए चले जाते हैं। पीछे से रामू चुपके से घर में आ जाता है और उस भूतिया पतंग को उठाकर अपने घर ले जाता है। रामू पतंग को दिन के 12 बजे उड़ाता है। दिन के समय भूतिया पतंग को शक्तियां नहीं मिलती। वो पतंग सही नहीं उड़ पा रहा था। वो जमीन पर गिरकर फट जाता है और पतंग से चुड़ैल बाहर आ जाती है। अरे तूने यह क्या किया? तूने उस पतंग को फाड़ दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वह चुड़ैल उस रामू पर तेज रोशनी डालती है। तेज रोशनी के कारण रामू एक पक्षी बन जाता है। तभी वह चुड़ैल उसे पक्षी को बाहर उड़ाने के लिए भेज देती है। रामू, तूने मेरे पतंग को फाड़ कर मुझे भटकने के लिए छोड़ दिया है। मैंने भी तुझे पक्षी बना दिया। तुम किसी से ना तो कह पाओगे ना किसी की सुन पाओगे।